यार बच्चों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल एम के स्टडी पॉइंट 01 में स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का छठा पाठ कराते हैं। लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र से की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान आयु निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा जैकब का जो बेटा है यानी पुत्र की वर्तमान आयु ये 22 वर्ष। अब आते हैं हम क्वेश्चन के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कहते हैं इसे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। 5 वर्ष बाद यानी अगर जैकब के पिता की आयु x है तो वो भी 5 बढ़ जाएगी, बात की बात हो रही है। और जैकब की आयु के वो बेटे की आयु कितनी है, सॉरी जैकब की वर्तमान आयु x है अभी, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 5 बढ़ जाएगी। बेटे की आयु कितनी है, 22 है, तो 22 में भी ये भी 5 बढ़ जाएगी। तो कह रहे हैं 5 वर्ष बाद जो उसके पुत्र की आयु से कितना हो जाएगा पिता, 3 गुना, यानी जैकब जो है पुत्र का कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो हमें लगती है बराबर 3 गुना, यानी पिता की 5 वर्ष बाद आयु पुत्र की 5 वर्ष आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 5 बराबर 3 एकम 3y प्लस 3 पंजे 15। यहां से इसको उठा के इधर ले आइए आप, x माइनस 3y बराबर 15। ये इधर आके माइनस का होगा, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, x माइनस का 3y बराबर 15 में 5 जाएंगे कितना बचेगा, 10। समीकरण नंबर 1। अगेन पुनः प्रश्न अनुसार, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी पुनः प्रश्न के अनुसार। अब कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, तो हम लिख रहे हैं 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। 5 वर्ष पूर्व, जब 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है तो पिता की आयु थी x, यानी वो 5 कम हो गई पहले। पुत्र की थी 22, वो भी 5 साल पहले 5 कम हो गई। तो जो पिता थे, ये पिता है ये पुत्र है, पिता जो पुत्र के 7 गुने हैं, कितने 7 गुने, गुणा 7 करें पुत्र की आयु में, पुत्र के 7 गुने तो पुत्र की आयु में 7 से गुणा। तो हम लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 7 से गुणा करेंगे तो 7y माइनस 7 पंजे 35, माइनस ये माइनस का ये प्लस का माइनस माइनस 7 पंजे 35। अब आप x तो ही रहने देंगे, 7y लिखा है, माइनस का 35 लिखा है, ये 5 उधर जाके हो जाएगा प्लस का। हमारा बचा x बराबर 7y, 35 में 5 जोड़ा जाएगा अर्थात ये माइनस का है 35, ये प्लस का 5 है तो माइनस का 30 रह जाएगा। ये डाल दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 डाल दी तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर 7y माइनस 30 समीकरण 1 में रखने पर, यानी जो x मान जो है वो 7y माइनस 30 हम समीकरण 1 में लगाएंगे। x के ऊपर हम क्या लिखेंगे, 7y माइनस 30 माइनस 3y बराबर 10। 7 में से 3y जाएंगे तो बचेगा हमारा 4y, 10 तो ही 30 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, 4y बराबर कितना हो गया 40, y बराबर हो गया 40, 4 गुणा वाला जाएगा बटे में, 4 धाम 40, यानी y बराबर आ गया हमारा 10। y का मान आ गया हमारा 10, और जो y का मान आया वो हम समीकरण 2 में लगा देते हैं, y बराबर 10 समीकरण 2 में रखने पर तो लिखेंगे x बराबर 7 गुणा 10, y का मान 10 आया 10 लगा दिया माइनस 30, x बराबर 7 धाम 70 माइनस 30, x बराबर कितना आ गया 40, 70 में से 30 का कितना आया आपका 40, x का मान 40 आया, y का मान आया 10, तो हम लिखेंगे अतः जैकब की
आप क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे नहीं लिखेंगे, मेरे पास तो जगह कम है तो मैं आपको लाइन खींच के लिख रहा हूँ, आपको यहीं खत्म हो गए तो उसके बाद दूसरे पेज पे लिखना है, यहाँ से यहाँ तक खत्म हुआ, अगर पेज बचा तो उसी पे लिखना है, वरना दूसरे पेज पे लिखना है। जैकब की वर्तमान आयु x बराबर x आई थी, x का मान कितना 40 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y का मान कितना है अपना 10, तो लिख देंगे 10 वर्ष। यह आ गया अपना आंसर। पिता की आयु आ गई, यानी जैकब की आयु आ गई 40 वर्ष और पुत्र की आयु आ गई 10 वर्ष। इसे नोट कर